सुशील जी, ज्यादा खतरनाक है। सुशील जी भाई, कहा तो सरकार बनाने की प्रोसीडिंग आगे बढ़नी चाहिए थी, कहा वो कोप भवन में जाकर बैठ गए, और ये लाउड एंड क्लियर क्या वहां से मैसेज भिजवा दिया गया है कि सीएम इसी शर्त पर बनेगा बीजेपी का जब डेप्यूटी सीएम के साथ साथ होम मिनिस्ट्री मिलेगी। लाउड एंड क्लियर। सुशील व्यास। गरिमा जी, मैं सारी चर्चाओं को सुन रहा था और अनुराग भाई की बातों को भी सुन रहा था। हाँ। देखिए, ये महायुति बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है और प्रचंड बहुमत से जीत के आई है, जिसका नेतृत्व घोषित रूप से एकनाथ राव शिंदे जी ने चुनाव के दौरान किया था। बाद में तय हुआ कि तीनों दलों के नेता बैठ करके आपस में एक नया नेता चुनेंगे जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। अब वो स्थिति लाने के लिए जो एकनाथ राव जी को करना चाहिए था, जब तरह तरह की अफवाहें जब फैलने लगी तो वो खुद सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने कहा कि मैं जो भी हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता आदरणीय मोदी जी और अमित भाई शाह जो कहेंगे उसको हम मानेंगे। और उसके मुताबिक दूसरे दिन वो दिल्ली गए, तीनों नेता जो महाराष्ट्र स्तर के हैं उनके साथ बैठे, 2.5 घंटा तक मीटिंग चली। अब ये जो बॉडी लैंग्वेज, ये उदास, वो जो नहीं, बॉडी लैंग्वेज छोड़ दीजिए ना सुशील जी, मैं आ रहा हूँ उसमें, ना छोड़ दीजिए। जब बाहर आए एकनाथ शिंदे जो ये कह रहे थे मुझे पद की लालसा नहीं है, 15 सेकंड के सुनिए लिए। तो सही सर, मुझे पद की लालसा नहीं है, मैंने आम आदमी बनकर सेवा की, लड़का भाई मेरे लिए किसी भी पद से बड़ा है। उन्हीं के एक रिप्रेजेंटेटिव संजय शिरसाट कह रहे हैं एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री के बगैर बात नहीं बनेगी। एकनाथ शिंदे ने किसी से कहा? कोई सार्वजनिक बयान है? विधायक है आपके विधायक है संजय शिरसाट। अभी आपने कहा एकनाथ शिंदे जी का नाम लिया, संजय शिरसाट ने कहा एकनाथ शिंदे भी यही चाहते हैं। देखिए, ऐसा है गरिमा जी, मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूं, मेरी भी हार्दिक इच्छा है मेरा नेता बने, लेकिन गठबंधन की राजनीति में आपसी तालमेल से बात होती है। आपस में बैठ करके कोई निर्णय लिया जाता है, एक दल या एक नेता कोई निर्णय नहीं लेता। अब अपेक्षा हमारी भी होती है, लेकिन अंतोगत्वा गठबंधन की राजनीति में सबको बैठ करके सर्वमान्य निर्णय लेना पड़ता है। नहीं तो बैठना भी तो नहीं चाहते एकनाथ शिंदे, बैठे ना, वो तो कोप भवन में जाकर बैठे हुए हैं परसों से, कोई फोन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, कोई मोबाइल नहीं, गरिमा जी करीबियों को बाहर से दरवाजे से लौटा दे रहे हैं। गरिमा जी, 2 चीजें मैं आपकी थोड़ी सी स्पष्ट कर दूं। एक तो परसों रात को अमित शाह जी से मिलने के बाद आप जो शुरुआत में आपके ओपनिंग रिमार्क में कह रही थी वो सीधे चले गए सतारा अपने पैतृक गांव में, नहीं, वो कल दिन पूरे मुंबई पे थे, लोगों से मिलते रहे। कल जब उनकी तबियत थोड़ी सी बिगड़ी तो कल शाम को वो गए अपने गांव। कल तो महायुति की बैठक होनी थी ना सुशील जी। देखिए इसीलिए अब नहीं, मुझे कम से कम आप डिटेल मत कीजिए। परसों की बैठक में रात को ये तय हुआ था कि महायुति की बैठक होगी, कल बैठक होनी थी। मैं बैठक से पहले वो अपना ये तो तय है, आपने जो कहा वो सीधे गांव चले गए गुस्से में, वो तो बात सही नहीं है। कल दिन भर मुंबई में थे, ये तो बात आप मानती हैं। और अब किसी को 104, 105 डिग्री बुखार हो, वो बैठक करेगा? वो तो डॉक्टर लोग भी आ गए ऑनलाइन और टीवी के सामने। वहां गांव देहात में, दरिया गांव में, गांव है, देहात है, जहां नेटवर्क नहीं, मोबाइल नहीं, वहां ट्रीटमेंट होगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नहीं होगा। गरिमा जी, किसी को क्या सूट करता है, किसी को क्या सूट करता है, उनको अपना लगाव है अपने जन्म स्थल से, तो वो वहां जाते हैं। तो वो उन्होंने जाके कोई विवादित बयान दिया है क्या? मुझे बताइए। हमारे दल के किसी नेता का, इंक्लूडिंग एकनाथ राव जी शिंदे का, महायुति में अवरोध उत्पन्न करने का या विवाद उत्पन्न करने का कोई बयान है क्या? नहीं, हम चाहते हैं महायुति मजबूती से अपना नेता चुने, वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा और हम मजबूती से 5 साल सरकार चलाएंगे। कोई विवाद हमारे में आपस में नहीं है। तो यानी गृह मंत्रालय नहीं भी मिला सुशील व्यास, आप कह रहे हैं, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, होम मिनिस्ट्री नहीं भी मिली अगर, तब भी सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल हो जाएंगे। आपके एक और नेता यही संजय शिरसाट ये भी कह रहे थे जो मुख्यमंत्री रह चुका हो वो क्यों उप मुख्यमंत्री बनेगा? अब मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस जी भी रह चुके थे, उप मुख्यमंत्री 2.5 साल रहे। और कई नेता महाराष्ट्र में, उदाहरण शंकरराव जी चौहान मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री रहे। उनके पुत्र अशोक चौहान जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो बाद में PWD मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे जी के मिनिस्टर। तो ये इतिहास है, उसमें हम नहीं जानना चाहते। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि कोई भी जब स्मूथली कोई कार्यक्रम कोई प्रक्रिया चल रही है, हमने हमारा नेता, जैसे आपने कहा, विधानमंडल का एकनाथ राव जी शिंदे को चुन लिया, अजित पवार जी की पार्टी ने उनको चुन लिया, अब बीजेपी की एक अपना समय लग रहा है, वो अपना नेता चुन लेंगे। तो हम लोग तीनों जन मिल करके अपना वो जो हमारा सर्वमान्य नेता होगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में। कब लौटेंगे एकनाथ शिंदे एकांतवास से?
आशा है कल एकांतवास नहीं। देखिए वो भाषा मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे मैं भाई, उनका प्रवक्ता हूं। मेरा अरे नेता मेरी बीमार छोड़ है, दीजिए ना उसके सुशील लिए जी। इस तरह की भाषा अनुराग का उपयोग त्रिपाठी नहीं कह कर रहे हैं सबसे करीबी विधायकों को भी दरवाजे से लौटा दिया जा रहा है। उनको अधिकार है। मेरे नेता के बारे में जब बीमार है तो मैं इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता। अच्छा, कब लौट रहे हैं मुंबई, ये तो बताइए। वो कल शाम तक लौटने की आशंका है, आशा है। आशंका है कल तो होम आशा मिनिस्ट्री है नहीं उनके तो कल भी शाम। सरकार में शामिल रहेंगे सुशील व्यास। देखिए, ये गरिमा जी, आधिकारिक बुरा बयान मत मानूंगी मैं मानिएगा। आपका। गरिमा जी, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुरा मत मानिएगा। पोर्टफोलियो का डिवीजन जो है, डिवाइडेशन जो होता है, वो टेलीविजन के शो में बैठ के नहीं होता। वो नेता आपस में बैठ के करते हैं। किसको कौन सा विभाग मिलेगा उसका फैसला शीर्षस्थ नेता आपस में करेंगे और जब जनता के सामने आ जाएगा उसका फैसला मैं और आप बैठ के यहाँ थोड़ी तो कर पाएंगे। शीर्षस्थ सुशील जी, शीर्षस्थ नेता तो बैठ लिए थे दिल्ली में। महायुति की अगले दिन बैठक होनी थी, पोर्टफोलियो बंटने थे, उससे पहले सतारा के गांव ये जाना किसने पड़ा कहा पोर्टफोलियो एकनाथ बंटना शिंदे को। था? ठीक है, ये किसने कहा पोर्टफोलियो बंटना था? ये किसने कहा पोर्टफोलियो बंटना था? 8 दिन हो गए, नहीं, वो ठीक है। नतीजा आए हुए। देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ 3 घंटे गरिमा की जी, मैं बैठक हो गई। विनम्रता से आपसे तो सिर्फ विनम्रता चाय से एक पकौड़े चीज खा रहे थे सुशील जी? अब ये भाषा मैं तो नहीं कह सकता। नहीं तो भाई, वरिष्ठ नेताओं के मिलेंगे, बारे में बैठेंगे, गेट टुगेदर होगा तो सिर्फ मैं तो चाय वो पकौड़ी भी वाला हल्की था भाषा क्या? मैं तो मेरे शीर्षस्थ नेताओं के लिए उपयोग में नहीं ला सकता। तीनों दलों के हाँ। वो आपस में बैठे गंभीरतापूर्ण कोई विचार विमर्श कर रहे थे। हाँ। किसी इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाए, उन्होंने कुछ फैसला लिया। कल वो मिलने वाले थे, किसी वजह से हमारे नेता की बीमारी की वजह से अपने गांव चले गए, नहीं मीटिंग हो पाई। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रक्रिया कहीं रुक गई। प्रक्रिया नहीं रुकी है। मजबूती के साथ महायुति का एक नेता चुना जाएगा, वो मुख्यमंत्री के रूप में सफल लेगा। हम सफलता से सरकार चलाएंगे। कोई विवाद नहीं है हमारे आपस में। कोई विवाद नहीं है। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं। समीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बस एक लाइन 10 सेकंड में कह दीजिए। हाँ, बस मैं ये कहना चाहता कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज डेट डिक्लेयर कर दी कि 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। तो ये एक ना शिंदे को संदेश दे दिया गया है कि आपकी तबीयत 5 तारीख के पहले आप ठीक कर लो, आपके जो इश्यू है 5 तारीख के पहले आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आधिकारिक रूप से हमने बता दिया है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। आप तबीयत ठीक हो जाएगी तो भी 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, और नहीं होगा तब भी 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मुझे 5 सेकंड दीजिएगा समीर जी। मैं बहुत कहिए सुशील, कह दीजिए, कह दीजिए। विनम्रता से कहना चाहता हूँ, किसी आज की बीमारी दरअसल को मेरी लेकर भी तबीयत नासाज इस तरह के बयान मत दीजिए। आज मैं भी बुखार में ही उठकर आई हूँ प्रोग्राम करने। किसी वरिष्ठ नेता के लिए एकनाथ ठीक नहीं शिंदे के लगती। साथ और साथ मैं भी रही बात बीमार शिवसेना हूं। की, कहिए किसी सुशील नेता को व्यास। कोई धमकी नहीं दे सकता। शिवसेना का नेता अपने कमिटमेंट से चलता है, अपने विचारधारा पे चलता है, किसी की धमकियों पे नहीं चलता है। धमकियों पर नहीं चलता है।